तो दोस्तों आज अपने बात करेंगे हाइपरवोलेमिया के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था हाइपोवोलेमिया के बारे में, और इसकी में बात करेंगे हाइपरवोलेमिया ओवर हाइड्रेशन के बारे में और फ्लूइड ओवरलोड के बारे में बात करेंगे। तो देखो क्या होता है, इंक्रीज द सर्कुलेटिंग एंड ECF वॉल्यूम बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी और ECF वॉल्यूम अगर बढ़ जाए ना तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपरवोलेमिया और ओवर हाइड्रेशन और फ्लूइड ओवर लोड बोला जाता है। आई बात समझ में। इसके बाद में इसके टाइप की बात करते हैं कि कितने टाइप का होता है। टाइप की बात करें तो इसके अंदर मोस्टली ये भी 3 टाइप का होता है, आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन, आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन। इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर सेम होगा जैसे आपने पढ़ा था आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन के अंदर, जिसमें क्या होता है इक्वल इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड दोनों लॉस हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज द इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड इक्वल। क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड दोनों ही क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं इक्वल मात्रा में। उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन बोला जाता है। आई बात समझ में। इसके बारे में अगर आगे बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, मोस्ट कॉमन कोज, इसके कोज की बात करें, कोजेज की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो कोज रहेगा वो होगा किडनी फेलियर। क्या रहेगा, किडनी फेलियर। मोस्ट कॉमन जो कोज रहता है इसका वो क्या रहेगा, किडनी फेलियर रहता है। इसके ब्रैकेट में एक बात लिखना है आपको, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवर हाइड्रेशन। ओवर हाइड्रेशन का जो मोस्ट कॉमन जो टाइप होता है वो कौन सा रहेगा, वो रहता है आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन। आई बात समझ में। इसके साथ साथ में अपने आगे बात करते हैं के बारे में दूसरे नंबर की, या फिर आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन की बात करें तो इसके अंदर और क्या होता है, रैपिड यूज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक तो ये कोज रहता है, एंड इंक्रीज, क्या रहेगा, इंक्रीज ओरल फ्लूइड। अगर किसी पेशेंट का ओरल फ्लूइड आपने बढ़ा दिया है या फिर रैपिड इन्फ्यूज कर दिया है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन हो जाता है। सेकंड टाइप की बात करते हैं, हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन। हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन के बारे में बात करें तो इंक्रीज द फ्लूइड लेवल देन इलेक्ट्रोलाइट। देखो बढ़ते तो दोनों ही हैं, इलेक्ट्रोलाइट एंड ये फ्लूइड दोनों ही बढ़ते हैं, लेकिन फ्लूइड क्या बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा, और देन इलेक्ट्रोलाइट की तुलना में फ्लूइड क्या बढ़ता है, ज्यादा बढ़ता है। इसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड ट्रांसफर कहां से हो जाएगा, ECF, या फिर लिख सकते हो आप सर्कुलेशन, ECF या फिर क्या लिख सकते हो, सर्कुलेशन टू सेल के अंदर क्या हो जाएगा, जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ड्यू टू
सॉरी रिजल्टिंग ऑफ सेल स्वेलिंग क्या हो जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आफ्टर ब्रस्ट। सेल स्वेल होने के बाद में क्या हो जाएगी, ब्रस्ट आउट हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन। आई बात समझ में। इसके बाद में इसके कोज की बात करते हैं, कोजेज। तो इनके जो हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन की बात करें तो इसके अंदर जो कोज रहेगा वो रहता है मोस्ट कॉमन हार्ट फेलियर के साथ साथ में SIADH। SIADH के अंदर क्या होता है, ये एक डिजीज होती है इसके अंदर क्या होगा, इसकी फुल फॉर्म सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेटिक्स हार्मोन। ये भी इसका क्या कारण रहता है। इसमें क्या होता है, इन SIADH के अंदर, इसके अंदर बढ़ जाता है ADH का लेवल। ADH का लेवल बढ़ेगा तो फ्लूइड ओवरलोड क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके बाद में अपने आगे बात करते हैं, तो एक्सेसिव इनटेक ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का आगे कोज की बात कर रहे हैं। एक्सेसिव इनटेक ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, किसी ने पर्सन ने है उसको इन्फ्यूज कर दिया है या फिर उसने इनटेक कर लिया है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसको भी होने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे पेशेंट को कभी भी ऐसा कोज हो रहा है कि हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन होने के चांस रहते हैं, तो उसको कभी भी ये ऐसा फ्लूइड नहीं देना चाहिए। इसके बाद में अगर आगे बात करें तो इरिगेशन ऑफ बॉडी कैविटी इरिगेशन करना बॉडी कैविटी में टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से क्या कर दिया है, बॉडी कैविटी की जो कैविटी है उसका क्या कर दिया, इरिगेशन कर दिया है, तो उसकी वजह से भी होने के चांस रहते हैं। इसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है कि हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन है ना, उसको और क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज वाटर इंटॉक्सिकेशन को क्या बोलते हैं, वाटर इंटॉक्सिकेशन भी बोला जाता है। इसके बाद में थर्ड बात करते हैं हाइपरटोनिक ओवरहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक ओवरहाइड्रेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज मोर देन फ्लूइड। इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड दोनों बढ़ेंगे, लेकिन अगर कंपेयर करें इलेक्ट्रोलाइट की और फ्लूइड की तो क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा बढ़ जाएंगे और ये जो फ्लूइड है वो कम बढ़ेगा। के बाद में इट इज ए रेयर कंडीशन, ये क्या है, बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। इसके बाद में इसके कोज की बात करें, क्या होगा, इंक्रीज सोडियम इंटेक, अगर सोडियम इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अगर किसी पेशेंट ने सोडियम इंटेक बढ़ा दिया है तो उसकी वजह से हाइपरटोनिक ओवरहाइड्रेशन होने के चांस रहते हैं। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा, इंक्रीज द
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है अगर किसी पेशेंट को इन्फ्यूज कर दिया है बहुत ज्यादा, है ना, और इनको इंक्रीज कर दिया है तो उसकी वजह से भी होने के चांस रहते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद में बात करते हैं नर्सिंग केयर की। अगर किसी पेशेंट को आपने इस पेशेंट को क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया है, ओवर हाइड्रेशन हो गया है, तो उसकी नर्सिंग केयर क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर क्या क्या किन किन बातों का अपने ध्यान में रखेंगे। तो नर्सिंग केयर के बारे में बात करें तो नर्सिंग केयर डिपेंडेड ऑन पेशेंट कार्डियक, renal एंड लीवर डिजीज। लीवर ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का कार्डियक है, हार्ट से रिलेटेड है, या फिर रिनल और लीवर से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज है, उस पर डिपेंड करता है इसकी नर्सिंग रोल की या नर्सिंग केयर की। इसमें अगर बात करें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मॉनिटर द इलेक्ट्रोलाइट लेवल, मॉनिटर द इलेक्ट्रोलाइट लेवल एंड एसिड बेस बैलेंस। आपको क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कितना है, और क्या करना पड़ेगा, एसिड बेस बैलेंस के बारे में भी आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह से पता करना पड़ेगा इस पेशेंट का, तभी आप क्या पाओगे, इसके बारे में जान पाओगे। इसके बाद में अगर बात करें आगे, मेजर द डेली वेट। आपको मेजर करना है डेली वेट अकॉर्डिंग टू फ्लूइड लेवल, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड लेवल। फ्लूइड लेवल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, डेली वेट भी क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में टू मेंटेन एंड मेजर द इनटेक एंड आउटपुट। आपको यह भी पता होना चाहिए, पहले वाली क्लास में अपनों ने पढ़ा था कि इनटेक कितना करता है पर्सन और आउटपुट कितना देता है। तो इनटेक 2600 ml और आउटपुट भी 2600 ml करता है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज मेंटेन भी करनी पड़ेगी, इसके साथ साथ में मेजर भी करनी पड़ेगी, मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी इसके बारे में। इसके बाद में अगर आगे बात करें तो इसके अंदर एडमिनिस्टर द डायूरेटिक्स if patient suffer from overhydration। अगर पेशेंट है वो सफर कर रहा है ओवर हाइड्रेशन से, तो आपको क्या देनी पड़ेगी, डायूरेटिक्स एडमिनिस्ट्रेट करनी पड़ेगी, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर। खुद को डॉक्टर नहीं बनना है इस कंडीशन में। इस टाइम क्या करना पड़ेगा आपको, डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, ओवर हाइड्रेशन है इस पेशेंट को तो क्या देना है, डायूरेटिक्स देना है। इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, इफ पेशेंट डिहाइड्रेशन स्टार्ट कर देना है आपको, स्टार्ट द नॉर्मल सलाइन 0.9%। आपको क्या करना है, डिहाइड्रेशन का पेशेंट है तो नॉर्मल सलाइन स्टार्ट कर दो, इसकी वजह से क्या हो सकता है, रिकवरी हो सकती है।
आई बात समझ में। तो ये इलेक्ट्रोलाइट वाला जो फ्लूइड वाला है, ये क्या हो गया है आपका, ओवर हाइड्रेशन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ तक धन्यवाद।